सीधे बाल। पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। आप जंग में भी हारे और इंशाल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। कश्मीर के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया था, मेरा मैंडेट को चोरी करके किसी और जमात को दिलवाया गया। एक कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत को इख्तियार दिया गया। माजी में जो ये फैसले किए गए, इन फैसले की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। वज़ीर आज़म साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादे पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आप अवाम के पास खुद जाए, उनके मसाइल सुने, उनका तकलीफ सुने, उनके दुख दर्द सुने। भारत को शर्मनाक शिकस्त दी, 7 तैयारे गिराए। मोदी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया से मुंह छुपा रहा है। मोदी सरकार भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। भारत की पाकिस्तान से आजाद कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत आजाद कश्मीर में बदअमनी फैलाकर कश्मीर का मौकिफ कमजोर करना चाहता है। बंद कमरों में आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे, कश्मीरी अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और खुदाए बुजुर्गों की वादनियत, उसके मलाइका, इस्लामी कुदरत, आखिरी किताब कुरान पाक, उसके पैगंबरों और रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ खिलाफ नजरिए का वफादार रहूंगा। फैसल राठौर आजाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए, हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की भी तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत। तकरीब से खिताब में फैसल राठौर का पाक फौज को खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसल मुमताज़ राठौर को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, कहते हैं खुदकुश बमबार अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात, नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मुजम्मत, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया, पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 15 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान और दत्ता खेल में कामयाब कार्रवाइयाँ की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात किए गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में कमांडर आली महसूस समेत 10 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में भी 5 खारिज हलाक हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। दिफाई शोबे के मंसूबों के लिए 50 अरब के बड़े रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सरहदी निगरानी और दाखिली रास्ते के लिए 84 करोड़ की ग्रांट मंजूर। सिविल आर्म्ड फोर्सेज के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। ईसीसी ने पॉस्को की तहलील और ईपीवी के कयाम की भी मंजूरी दे दी। जो है वो रंग देना अपनी इश्तियाल अंगेज और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को, ये एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, ये एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी रही है। 40 करोड़ रुपए के असासे इस जमात के ओहदेदारान और इनके पास मौजूद थे। जैज़ कैश और ये मुख्तलिफ जो इनके अकाउंट्स हैं, 92 को जो है वो मुंजमद डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है।
इंतहा पसंद तंजीम ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। मजहब का नाम इस्तेमाल करना इनका तुर्रा इम्तियाज रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुहारी की मीडिया ब्रीफिंग कहती है, कलअदम तंजीम से जदीद असलहा, गोलियां और पुलिस की छीनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुई। लाहौर से 830 अफराद गिरफ्तार हुए। 23 अरब 40 करोड़ के असासे और 92 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसियों के बाद जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। विफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बना दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह भी होंगे। पीटीआई का 27वीं तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। ओपोजिशन का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात हो रही है। सलामती कौंसिल में ट्रंप की गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। सलामती कौंसिल में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। फलस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद के मुसव्वदे की हिमायत का ऐलान। सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस मंजूर कर लिया। दुनिया को मुबारक हो। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहते हैं बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। मंसूबे में तबाहाल गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा, सदर ट्रंप के अमन मुआहिदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। अमन मुआहिदे का मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीन का कयाम हमारा मकसद है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। गजा फलस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। अमरीका के गजा अमन मंसूबे पर रूस और चीन का रद्देअमल। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रूसी मंदूब ने कहा कि यह मंसूबा फलस्तीनियों को अमन से बाहर रखता है, गजा और मगरबी किनारे की मजीद तकसीम का खतरा पैदा करता है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फलस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। अमरीका ने स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस की तफसीलात नहीं दी। हमास ने गजा से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, करारदाद फलस्तीनियों के हुकूक मुतालबात पूरे नहीं करती। करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पायदार तरक्की खित्ते में अमन इस्तेहकाम से जुड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में खुशहाली की बुनियाद रखी। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबत कायम करने के लिए पुरअज़्म है। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के 68वें लेडीज बैच की पासिंग आउट परेड। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 89 खवातीन FC बलोचिस्तान नॉर्थ में शामिल हो गईं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली लेडी सोल्जर्स में खुसूसी इनामात तकसीम किए गए। आलूदगी के जिन ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 221 रिकॉर्ड की गई। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। रावी रोड 405, FC कॉलेज के अतराफ शरह 403 रिकॉर्ड की गई। टाउनशिप 401, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ आलूदगी की शरह 400 रिकॉर्ड की गई। पहले दाम फिर काम। एयर पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर मीटिंग पर
1 लाख रुपए मिलेगा। डायरेक्टर्स का मुआवजा फी मीटिंग 1 लाख रुपए मुकर्रर। महकमा खजाना ने मुआवजे की सिफारिशात से इत्तफाक कर लिया। पंजाब की एयरलाइंस के लिए इब्तदाई तौर पर 5 अरब मुख्तस किए जा चुके। शंघाई तामुन तंजीम के सरबराही अजलास की मेजबानी कैपिटल सिटी में पहला 7 स्टार होटल बनाने की तैयारियां मुकम्मल। CDA ने आर्मी फर्म्स को मदऊ कर लिया। 7 स्टार होटल रेड जोन में बनाया जाएगा। होटल में आर्मी सतह के कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार्स हॉल, बैंक्वेट हॉल और कमरे दस्तयाब होंगे। सिख फॉर जस्टिस का 23 नवंबर को कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, रेफरेंडम के लिए कनाडा ने बाज़ाब्ता इजाजत दे दी। कैनेडियन हुकूमत की इजाजत से रेफरेंडम बिलिंग स्टेट और ओटावा में होगा। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। दिफा, AI, सिविलियन न्यूक्लियर पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी। यूक्रेन फ्रांस से पूरे 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेनी सदर ने कहा, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन फ़ज़ाई दिफाई मुआहिदा है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुआहिदे में राफेल के अलावा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बम और ड्रोन भी शामिल हैं। साबिक कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली PCB के डायरेक्टर डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अजहर अली ने अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भेज दिया। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज का मैदान सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबिल। कौमी टीम जीत के लिए पुरआज़्म। कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। मेले के 18वें रोज फिल्म, मौसीकी और थिएटर का हसीन इम्तजाज। फन और सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए। थिएटर प्ले दी डेड रिवर ने माहौल को रंगीन बना दिया। गुलकार ज़ुहैब हसन 59 बरस के हो गए। ज़ुहैब हसन ने बहन नाजिया हसन के साथ मिलकर कई मशहूर गाने गाए।